जीवन में सबसे ज्यादा दुख अच्छे लोगों को क्यों मिलता है? आखिर क्यों इस संसार में सबसे अधिक आंसू उसी मनुष्य की आंखों से निकलते हैं जिसने कभी किसी का बुरा नहीं किया, जो दूसरों की सहायता करता है, जो किसी का अधिकार नहीं छीनता, जो अपने हिस्से का सुख भी दूसरों में बांट देता है। फिर सबसे गहरे दुख उसी के जीवन में क्यों आते हैं गुरुवर? जब जीवन के इस सबसे कड़वे रहस्य ने स्वयं त्रिलोकीनाथ भगवान श्री राम के मन को विचलित कर दिया, तब अयोध्या के राजमहल में महर्षि वशिष्ठ के चरणों में बैठकर उन्होंने अत्यंत व्याकुल होकर पूछा, हे गुरुवर, यदि धर्म के मार्ग पर चलने वालों को ही सबसे अधिक पीड़ा सहनी पड़ती है, तो फिर सत्य और धर्म का मार्ग चुनने का लाभ क्या? ऐसा क्यों प्रतीत होता है कि जो किसी का अहित नहीं चाहता, उसी के जीवन में बार बार अपमान और विश्वासघात आता है। श्री राम का यह प्रश्न सुनकर पूरी राज्यसभा मौन हो गई। कुछ क्षणों तक महर्षि वशिष्ठ ने अपनी आंखें बंद रखी, फिर शांत स्वर में बोले, राम, मनुष्य जिस घटना को अन्याय समझता है, अनेक बार वही उसके भीतर छिपे सबसे बड़े परिवर्तन का आरंभ होती है। यही एक ऐसा प्रश्न खड़ा होता है जिसने सदियों से करोड़ों लोगों को उलझा कर रखा है। यदि अच्छे लोगों का दुख किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा है, तो फिर दुष्ट लोग सुखी क्यों दिखाई देते हैं? जो छल करते हैं, जो झूठ बोलते हैं, दूसरों का अधिकार छीनते हैं, वे सम्मान और धन कैसे पा लेते हैं? क्या ईश्वर सचमुच पक्षपात करते हैं, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा नियम छिपा है जिसे समझे बिना जीवन का कोई भी दुख समझ में नहीं आ सकता? महर्षि वशिष्ठ ने श्री राम की ओर देखा और बोले, राम, संसार का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि मनुष्य केवल आज को देखकर निर्णय कर लेता है। लेकिन राम के मन में अभी भी एक प्रश्न था, यदि केवल आज को देखकर निर्णय नहीं करना चाहिए, तो क्या हर दुख सिर्फ पिछले कर्मों का परिणाम होता है? या कुछ दुख ऐसे भी होते हैं जो मनुष्य को पहले से अधिक ऊंचा उठाने के लिए आते हैं? श्री राम ने भी यही प्रश्न पूछा। हे गुरुदेव, यदि कोई मनुष्य आज सत्य और धर्म के मार्ग पर चल रहा है, फिर भी उसे लगातार कष्ट मिल रहे हैं, तो उसके वर्तमान शुभ कर्म कहाँ जाते हैं? महर्षि वशिष्ठ मुस्कुराए और बोले, राम, शुभ कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते, लेकिन हर बीज बोते ही वृक्ष नहीं बन जाता। कुछ बीजों को समय चाहिए, कुछ भूमि को पहले तैयार करना पड़ता है। लेकिन दर्शकों, यही अधिकांश लोग सबसे बड़ी भूल कर बैठते हैं। वे देर को अन्याय समझते हैं, पर क्या वास्तव में प्रकृति देर करती है या मनुष्य धैर्य खो देता है? महर्षि वशिष्ठ का अगला उत्तर श्री राम के जीवन का दृष्टिकोण बदलने वाला था, और वही उत्तर शायद आपके जीवन के सबसे बड़े प्रश्न का भी समाधान बन सकता है। महर्षि वशिष्ठ ने श्री राम की ओर देखा और गंभीर स्वर में बोले, राम, इस संसार में हर कष्ट का कारण एक जैसा नहीं होता। कुछ दुख मनुष्य के अपने कर्मों का परिणाम होते हैं, कुछ दुख आत्मा को परिपक्व बनाने के लिए आते हैं। लेकिन इन दोनों में अंतर समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन दर्शकों, यही सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा होता है, आखिर कैसे पहचाने कि हमारे जीवन में आया हुआ कष्ट कर्म फल है या ईश्वर की परीक्षा? क्या इसका भी कोई संकेत मिलता है, या मनुष्य पूरी जिंदगी भ्रम में ही जीता रहता है? महर्षि वशिष्ठ ने इसका जो उत्तर दिया, उसे सुनकर श्री राम कुछ क्षणों तक मौन रह गए। उन्होंने कहा, राम, यदि दुख तुम्हें भीतर से कठोर, क्रोधित और प्रतिशोधी बना दे, तो समझो तुम्हारा मन अभी सीख नहीं पाया। लेकिन वही दुख
तुम्हें अधिक धैर्यवान, अधिक करुणामयी और अधिक सत्यनिष्ठ बना दे, तो वही कष्ट तुम्हारी उन्नति का मार्ग बन रहा है। लेकिन जहां एक और रहस्य छिपा था। यदि अच्छे मनुष्य का दुख उसे ऊंचा उठाने के लिए है, तो फिर दुष्ट मनुष्य वर्षों तक सुखी क्यों दिखाई देता है? क्या उसके पाप प्रकृति देख नहीं रही, जहां न्याय होने में देर होती है? यही प्रश्न अब श्री राम ने महर्षि वशिष्ठ से पूछा। श्री राम बोले, हे गुरुवर, जो लोग छल, कपट और अधर्म से जीवन बिताते हैं, वे कई बार धन, सम्मान और सुख में दिखाई देते हैं। यह कैसे संभव है? महर्षि वशिष्ठ मुस्कुराए और बोले, राम, किसी वृक्ष को देखकर यह मत समझो कि उसकी जड़ें भी स्वस्थ है। कई वृक्ष बाहर से हरे दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर से खोखले हो चुके होते हैं। उन्होंने आगे कहा, मनुष्य केवल वर्तमान का दृश्य देखता है। प्रकृति समय आने पर हर कर्म का फल देती है, कभी तुरंत, कभी देर से, लेकिन उसका नियम कभी व्यर्थ नहीं जाता। लेकिन दर्शकों, महर्षि वशिष्ठ यही नहीं रुके। उन्होंने एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर श्री राम जी का अगला प्रश्न और भी गहरा हो गया। यदि कर्म का फल निश्चित है, तो फिर हमारे अपने ही लोग बुरे समय में सबसे पहले साथ क्यों छोड़ देते हैं? क्या यह केवल स्वार्थ है, या इसके पीछे भी प्रकृति का कोई गुप्त नियम काम करता है? महर्षि वशिष्ठ का अगला उत्तर पूरे संवाद का सबसे भावुक और सबसे गहरा रहस्य था। श्री राम कुछ क्षणों तक मौन रहे, फिर अत्यंत गंभीर स्वर में बोले, हे गुरुदेव, यदि कर्मों का न्याय निश्चित है, तो बुरे समय में सबसे पहले अपने ही लोग क्यों साथ छोड़ देते हैं? जिस परिवार के लिए मनुष्य जीवन भर त्याग करता है, उसी परिवार से उसे सबसे गहरे घाव क्यों मिलते हैं? महर्षि वशिष्ठ ने शांत स्वर में कहा, राम, यह संसार केवल प्रेम का नहीं, मोह का भी विद्यालय है। और जब आत्मा को आगे बढ़ना होता है, तो प्रकृति सबसे पहले मनुष्य के मोह पर ही प्रहार करती है। लेकिन दर्शकों, यही सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। क्या वास्तव में हमारे अपने लोग सिर्फ हमारे कर्मों का माध्यम बन जाते हैं, या जानबूझकर हमें दुख पहुंचाते हैं? महर्षि वशिष्ठ का अगला उत्तर श्री राम के हृदय को भीतर तक हिला गया। उन्होंने कहा, राम, जब तक मनुष्य अपने रिश्तों को ही अपना अंतिम सहारा मानता है, तब तक उसका मन भय, अपेक्षा और दुख से मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए कई बार प्रकृति उन लोगों के माध्यम से तुम्हारी सबसे बड़ी आसक्ति तोड़ती है, जिनसे तुम सबसे अधिक प्रेम होता है। लेकिन श्री राम के मन में एक और प्रश्न उठा। यदि अपने लोगों का बदल जाना प्रकृति की योजना का हिस्सा है, तो क्या हमें किसी से कभी प्रेम नहीं करना चाहिए? क्या वैराग्य का अर्थ रिश्ते तोड़ देना है, या इसके पीछे भी कोई और गहरा रहस्य छिपा है? श्री राम ने पूछा, हे गुरुदेव, यदि हर रिश्ता नश्वर है, तो मनुष्य प्रेम किससे करे? महर्षि वशिष्ठ मुस्कुराए और बोले, राम, प्रेम छोड़ने के लिए नहीं कहा गया, मोह छोड़ने के लिए कहा गया है। प्रेम स्वतंत्र करता है, लेकिन मोह बंधन बन जाता है। लेकिन दर्शकों, जहां अधिकांश लोग पूरी जिंदगी गलती करते हैं, वे प्रेम और मोह इन दोनों को एक ही समझ बैठते हैं। क्या आपके जीवन का सबसे बड़ा दुख भी किसी व्यक्ति से नहीं, बल्कि
उसी से जुड़ी उपेक्षाओं से पैदा हुआ है? यदि इसका उत्तर हाँ है तो महर्षि वशिष्ठ का अगला नियम आपका जीवन बदल सकता है। उन्होंने कहा, राम, जिस दिन मनुष्य देना सीख जाता है और बदले में कुछ पाने की आशा छोड़ देता है, उसी दिन दुख की जड़ कटने लगती है। लेकिन अभी सबसे बड़ा रहस्य बाकी था। यदि दुख का कारण हमारा मोह है, तो मनुष्य इस मोह से मुक्त कैसे हो? क्या केवल ज्ञान सुन लेने से मन शांत हो जाता है? या महर्षि वशिष्ठ ने श्री राम को कोई ऐसा व्यवहारिक उपाय भी बताया जिसे अपनाकर कोई भी मनुष्य सबसे कठिन समय में भी अडिग रह सके? श्री राम ने विनम्र होकर पूछा, हे गुरुदेव, यदि दुख इतना गहरा है तो क्या एक साधारण मनुष्य इससे मुक्त कैसे होगा? जब चारों ओर अंधेरा हो, अपने भी साथ छोड़ दें, तब मन को स्थिर रखने का उपाय क्या है? महर्षि वशिष्ठ ने शांत स्वर में कहा, राम, संसार बदलने का प्रयास मत करो, पहले अपने भीतर देखने का अभ्यास करो। जिस मनुष्य ने अपने मन को जीत लिया, उससे संसार का कोई दुख अधिक समय तक नहीं लड़ सकता। लेकिन दर्शकों, यही सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा होता है, मन को जीतना आखिर होता कैसे है? क्या केवल प्रवचन सुनने से मन शांत होता है? महर्षि वशिष्ठ ने राम को कोई ऐसा सरल मार्ग भी बताया जिसे हर गृहस्थ अपने जीवन में अपना सके। अब जो उत्तर आने वाला है वही इस पूरे संवाद का सार है। महर्षि वशिष्ठ बोले, राम, जब भी कोई दुख आए, तुरंत यह मत पूछो मेरे साथ ही क्यों? पहले यह पूछो, यह परिस्थिति मुझे क्या सिखाने आई है? जिस दिन मनुष्य हर कष्ट में शिक्षा खोजने लगेगा, उसी दिन दुख उसकी कमजोरी नहीं, उसका गुरु बन जाएगा। लेकिन जहां श्री राम ने एक और गहरा प्रश्न पूछा, हे गुरुदेव, यदि मनुष्य बार बार टूट जाता हो, बार बार रोता हो, उसे कोई रास्ता ही दिखाई ना दे, तो वह क्या करे? महर्षि वशिष्ठ बोले, राम, अंधेरी रात में सूर्य को खोजने वाला मनुष्य दुखी होता है, लेकिन जो यह जानता है कि भोर निश्चित है, वह धैर्य रखता है। इसी प्रकार विपत्ति भी स्थायी नहीं है। लेकिन दर्शकों, यही अधिकांश लोग हार मान लेते हैं। वे कष्ट के बीच अपने धैर्य को छोड़ देते हैं। क्या आपके जीवन में भी कभी ऐसा समय आया जब आपको लगा अब सब समाप्त हो गया? यदि हाँ, तो महर्षि वशिष्ठ का अगला वचन आपके लिए है। उन्होंने कहा, राम, याद रखो, ईश्वर कभी उस आत्मा को नहीं तोड़ते जिसे वे ऊंचा उठाना चाहते हैं। वो केवल उसके भीतर के भय को, अहंकार को और झूठे सहारों को तोड़ते हैं, आत्मा को नहीं। लेकिन अभी अंतिम रहस्य बाकी है। यदि दुख हमें मजबूत बनाने आता है, तो परीक्षा समाप्त होने का संकेत क्या है? मनुष्य कैसे पहचाने कि अब उसका कठिन समय समाप्त होने वाला है? महर्षि वशिष्ठ ने इसका उत्तर केवल एक वाक्य में दिया। उन्होंने कहा, राम, जिस दिन विपत्ति के बीच भी तुम्हारा मन शिकायत छोड़कर शांत हो जाएगा, समझ लेना तुम परीक्षा में सफल हो चुके हो। उसके बाद परिस्थितियां बदलने में अधिक समय नहीं लगता। मेरे प्रिय दर्शकों, यदि आज का यह संवाद आपके हृदय के किसी प्रश्न का उत्तर दे पाया हो, तो आज से अपने दुखों से भागिए मत, उन्हें समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि हर कठिन समय जीवन को समाप्त करने
नहीं, बल्कि आपको पहले से अधिक परिपक्व बनाने आता है। लेकिन जाते जाते खुद से एक प्रश्न अवश्य पूछिए, क्या मैं परिस्थितियों का दास बनकर जी रहा हूँ या अपने मन का स्वामी बनने की यात्रा शुरू कर चुका हूँ? यदि यह संवाद आपको सार्थक लगा हो तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और सनातन सागर परिवार से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में योग विशिष्ट के आपके जीवन बदलने वाले गहन रहस्य के साथ। तब तक के लिए शांत रहिए, सजग रहिए, सतर्क रहिए। राधे राधे, जय श्री राम।